बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाएं। और वैसे तो मैं क्या कहूं अब, क्योंकि काफी साथियों ने अपनी अपनी बात रख दी है और आप राज्य के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग कोने से यहां आए हैं। और यकीनन ये पार्टी नहीं है, ये क्रांति है। अगर किसी को ये गुमान हो या किसी को ये गलतफहमी हो कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के लिए आ जाया हूं, तो सही जगह नहीं है। ये एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है और ये भारत की पहली पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है। भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा। हरित क्रांति हुई थी भारत में, श्वेत क्रांति हुई थी भारत में, लेकिन भारत में आज तक राजनीतिक क्रांति नहीं हुई है। और इसे मैं क्रांति क्यों कह रहा हूं और कैसे क्रांति होने वाली है, आज उस पर आपके सामने अपने विचार रखूंगा। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है, आज देश के हालात किसी से छुपे नहीं है। आज रोजगार की बात करें, व्यापार की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, धार्मिक सौहार्द की बात करें, देश की हालात जेन्युइनली बहुत खराब हो रहे हैं। और अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो जो हो रहा है वो होने दें और अपने आप को सेव करें, घर में बैठे चाय की चुस्की लेते हुए बोलें हमारे नेता खराब है, हमारा एमपी खराब है, एमएलए खराब है, मंत्री खराब है, सरकारें खराब है, दोष देते रहें। या फिर दूसरा विकल्प है, हम आगे आएं और उसको बदलें। और जैसा मैंने अभी बताया, अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। यदि नेता खराब है, यदि एमपी एमएलए खराब है, तो उसमें दोष हमारा है, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को ही चुना है। और यदि नेता को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अब राजनीति से दूर रहिए या राजनीति में रहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं और एक बात बताई है मैंने, कई लोग बैठे होंगे, कई लोग आकर कहते हैं, कल भी मैं पटना में था, एक व्यक्ति ने कहा सर मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप राजनीति में रुचि लें ना लें, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है और वो आपको शिकार तो बना ही रही है। तो शिकार बनने से बेहतर है राजनीति का हिस्सा बना जाए। और राजनीति में दो ही विकल्प है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी ट्रेनिंग में बात बताई है, केवल दो ही विकल्प है आपके पास। या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। और ज्यादातर लोग शिकार हैं राजनीति के। हिस्सा बनिए इसका, राजनीति का, पार्टिसिपेट करिए इसमें। और दोस्तों, हर युग का युग धर्म होता है। पिछले युग का युग धर्म था धर्म की रक्षा करना। क्योंकि धर्म का पतन हो रहा था, उसकी रक्षा करनी जरूरी थी। इस युग का युग धर्म राजनीति है, क्योंकि राजनीति का पतन हो रहा है। और मैंने एक बात लिखी थी आज से 6 महीने पहले फेसबुक पर, कुछ लोगों को समझ नहीं आई वो बात। मैंने लिखा था, राजनीति अपने गिरने की नई ऊंचाइयां छू रही है। लोगों को लगा सर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, तो गिरने की ऊंचाइयां, हां, मतलब जितना गिरा जाता है अगला वाला उससे ज्यादा गिरता है आकर के। और जो देश के माहौल है, जो दिल्ली में माहौल चल रहा है, पार्टियां बना रही हैं, कई साथियों ने भी बात की, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। पहले खुद उठना पड़ेगा, फिर दूसरों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने कहा, महात्मा गांधी कहा करते तो बिल्कुल सही बात है, जिस बदलाव को आप समाज में देखना चाहते हैं, पहले खुद उस बदलाव का हिस्सा बनिए, वरना समाज कभी नहीं बदलेगा। समस्या क्या है? हर कोई चाहता है देश का बच्चा भगत सिंह बने, पड़ोसी का मेरा तो आईएएस बनेगा, तो मेरा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा तो इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी को भगत सिंह बना दो। नहीं, तय करना पड़ेगा कि अगर किसी का बच्चा भगत सिंह बनेगा तो हमारा बनेगा। और यदि इस सोच के साथ आएंगे कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा, तो हो सकता है किसी को कुर्बानी ना देनी पड़े। और जाति धर्म का भेदभाव, समाज में नफरत फैलाने का, ये अच्छे लोग नहीं करते, बुरे लोग करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, मैंने भगवद गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी है। मैंने जानने की कोशिश की आखिर धर्म क्या है, समस्या क्या है। धर्म जानने की चीज होता था, हमने धर्म को मानने की चीज बना लिया। जाना तो था ही नहीं धर्म को, क्योंकि जो जान लेगा ना, वो कट्टरपंथी सोच नहीं रख सकता। जो कहता है मैं कट्टर हिंदू हूं, जो कहता है मैं कट्टर मुसलमान हूं, एक्चुअल में वो हिंदू और मुसलमान नहीं है। क्योंकि ये धर्म कट्टरता नहीं सिखाते हैं, कट्टरता को खत्म करने का नाम ही धर्म है। और हिंदू धर्म तो क्या कहता है, वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व ही हमारा घर है। तो वो किसी को कट्टर बनाने की बात करेगा। यहां कई इस्लाम के फॉलोअर बैठे होंगे, इस्लाम क्या कहता है, अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपने खाना खा लिया तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, आपने हराम खा लिया है। और ये
पड़ोस किसको बोला गया? ये नहीं बोला गया पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए, पड़ोसी हिंदू या मुसलमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पड़ोस कहां तक? 50 घर इधर, 50 घर इधर, 50 आगे और 50 पीछे। समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, उनसे बात करना, कभी पता चलेगा उन्हें धर्म की जानकारी नहीं है, धर्म की नॉलेज नहीं है। बट हमें आगे आना पड़ेगा। और इसी सोच, इसी विचार के साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन किया गया। और मैं चाहता तो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था, मेरी पार्टी थी, मैंने शुरू की थी। मैंने नहीं, मैं नहीं बनूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल मडामे भारती जी, जो महाराष्ट्र से हैं, चुन करके आए हैं, जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, उन सब ने वोट करके उनको चुना, और ये सब मेरे स्टूडेंट ही हैं। मैंने कहा तुम चलाओ पार्टी, मेरा काम वही होगा, सारथी का काम है मेरा, बस मैं रथ पर चलने का काम करूंगा, चढ़ने का काम करूंगा, रथ चलाने का काम मेरा है, युद्ध लड़ने का काम तुम्हारा है, युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बट हाँ, ये और बात है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की तरह कसम नहीं खाई कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि धर्म युद्ध होने वाला है तो हथियार भी उठाने पड़ेंगे। और पैम्फलेट मिला होगा, उसमें भी लिखा है, फेसबुक भी लिख दिया था क्लियरली, 2024 में लड़ाई वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस बीजेपी कांग्रेस अदर्स होने जा रही है। कंफर्म है, जनता की लड़ाई होने वाली है 2024 में। और जैसे मैं बता रहा था, कई साथी बोलते हैं, लखनऊ में था परसों, एक साथी ने कहा सर 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, अभी 2020 चल रहा है, इतनी जल्दी क्यों? तो मैंने तब भी वही जवाब दिया था जो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब युद्ध लड़ने जाओगे तो तैयारी का समय नहीं मिलेगा, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ये धर्म युद्ध होगा। उधर सब है, हथियार है, सेनाएं हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी सेनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। इधर 5 पांडव ही होंगे बस, ज्यादा हथियार नहीं होंगे, सारे महारथी उधर ही मिलेंगे, देख लेना इस युद्ध में है। द्रोणाचार्य होंगे, कृपाचार्य होंगे, भीष्म पितामह होंगे, जिनसे सीखा, जिनकी गोद में खेला होगा वो लोग सामने होंगे। लेकिन अंत में धर्म युद्ध वही जीतेगा